मां चामुंडा की साधना मां चामुंडा के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण विधानों में से एक है। चामुंडा माता हिंदी पुराणों और तांत्रिक शास्त्रों में उल्लेखित हैं और उन्हें मां दुर्गा की एक रूप माना जाता है। चामुंडा माता का ध्यान और साधना करने से भक्त को भयभीतता से मुक्ति मिलती है। माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में विश्व अध्यात्म जगत का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण महामंत्र है जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है और माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। ये महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि 7 मंत्रों स्तोत्रों में से एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। ये माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभावक बीज मंत्र है। इस मंत्र के विषय में समाज ने आज तक पढ़ा होगा, सुना होगा या कुछ लोगों के द्वारा जाप भी किया गया होगा, मगर आज तक इस मंत्र की जाप साधना का क्रम व विधान पूर्णतया गोपनीय रहा है। विश्व आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा देने वाले इस मंत्र के विषय में विस्तार से विवरण या साधना विधि किसी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। दुर्गा सप्तशती व कुछ अन्य पुस्तकों में इस मंत्र के विषय में संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। इस मंत्र को नवार्ण मंत्र से भी संबोधित करते हैं। इसकी ऊर्जा से जीवन की सभी समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण चेतनावान बना जा सकता है एवं पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र की साधना विधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बड्ढे योगी, साधु संत, सन्यासी प्रयासरत हैं। इसका पूर्ण विधि विधान व इसके फल का वर्णन करना सदैव वर्जित रहता है। मां चामुंडा की साधना को विशेष रूप से दुर्गा पूजा के दौरान की जाती है। इस समय भक्त चामुंडा माता के मंत्रों और जाप के माध्यम से उनके सामर्थ्य और कृपा को प्राप्त करता है। चामुंडा माता के मंत्रों का जाप ध्यान एवं ध्यान योग की अभ्यास को मजबूत करता है और आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। चामुंडा माता की साधना में शुरुआत मंत्रों का जाप और ध्यान होता है। ध्यान करने के लिए चामुंडा माता की मूर्ति, यंत्र या विशेष चित्र का उपयोग किया जा सकता है। साधक चामुंडा माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर पूजा और ध्यान कर सकता है। ध्यान के दौरान साधक को सोचना चाहिए कि वह चामुंडा माता की ही मौजूदगी, शक्ति और कृपा के लिए आयुक्त हैं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। चामुंडा माता की साधना में अत्यधिक श्रद्धा, समर्पण और स्थिर निश्चय की आवश्यकता होती है। साधक को नियमित रूप से साधना में उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। साधना के दौरान सिर उठाए बैठना, मंत्रों का उच्चारण करना और प्राणायाम करना भी महत्वपूर्ण होता है। मां चामुंडा की साधना का लक्ष्य एकाग्रता, आत्मविप्लव और आध्यात्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करना होता है। यह साधना शक्ति का एक उच्च रूप है और अवधिक आस्तिक विचारधारा धारण करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। मां चामुंडा की साधना आवश्यकता, सामर्थ्य और निष्ठा के साथ की जानी चाहिए और उनकी कृपा से भक्त को सुरक्षा, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की सभी गुप्त महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की ममतामयी कृपा व आशीर्वाद से मैंने इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की है। यह मंत्र मेरे पूर्व जन्मों के साधना क्रमों का एक अंग रहा है। वर्तमान समाज भी क्रमिक रूप से इसके क्रमों को पूर्ण करके इसकी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की पूर्णता के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियों का होना नितांत आवश्यक है। इस मंत्र से मारण, मोहन, वशीकरण आदि कर्म पूर्ण होना लिखा है, मगर समाज मारण, मोहन व वशीकरण आदि को प्रायः नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग धर्म रक्षा के लिए तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए ही करना चाहिए। इन्हें किस रूप में लेना चाहिए, यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अतः उपर्युक्त महामंत्र के जाप फल में भाव निम्नानुसार ही होना चाहिए। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा समाहित है जिसकी तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती। इसमें हजारों गायत्री मंत्रों की ऊर्जा समाहित है।